हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसे हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो पहला फॉर्मूला देखते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है कि लाइट एयर या वैक्यूम से आ रहा होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का निकाला जाता है जिसमें लाइट जा रहा होता है। उसका फॉर्मूला हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी मीडियम के ऊपर डिसाइड करना होगा कि कौन से मीडियम में जा रहा है, उसी हिसाब से उस मीडियम में लाइट का स्पीड जो भी होता है। जैसे कि अगर हम बात करें ग्लास का, तो ग्लास में लाइट का स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो हमें वो वैल्यू बैठाना होगा। अगर हम ये दोनों वैल्यूज बैठा देते हैं तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बैठाना है, और ग्लास में लाइट का स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, दोनों भी कैंसिल हो जाए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 हो जाएगा, या फिर इसे हम 1.5 भी कह सकते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका मिनिमम वैल्यू 1 होता है। 1 ये एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसके अलावा हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं, वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर लाइट एक मीडियम से आ रहा हो, मीडियम 1 से आ रहा हो और मीडियम 2 में जा रहा हो, ये मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है, ग्लास, वाटर, एयर, कुछ भी। तो एयर या वाटर, तो इससे लाइट आ रहा हो और दूसरे एक मीडियम में लाइट जा रहा हो, ये डायमंड हो सकता है, ये भी ग्लास हो सकता है या वाटर हो सकता है। तो अगर एक मीडियम से लाइट आ रहा है और दूसरे मीडियम में जा रहा है जिसमें पहला मीडियम एयर या वैक्यूम ना हो, ठीक है, हम इसे हटा देते हैं, एयर या वैक्यूम ना हो, तो हम कह सकते हैं कि हम मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इसका फॉर्मूला हो जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1, medium 2 with respect to 1 is speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2। तो देख सकते हो आप, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है उसको पहले लिखा जाता है, और जिसके रिस्पेक्ट में यानी जहां से लाइट आ रहा होता है उसको बाद में लिखा जाता है। तो और जब फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं स्पीड का, तो जिस मीडियम से लाइट आ रहा होता है उसका उस मीडियम में लाइट का स्पीड पहले लिखा जाता है, जिस मीडियम में जा रहा हो उसमें लाइट का स्पीड बाद में लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये क्या होगा? तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और फॉर्मूला हो जाएगा VW/VG। देख सकते हैं कि लाइट जो है वाटर से आ रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पहले लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में लाइट जा रहा है, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा रहा है, उस मीडियम में जो लाइट का स्पीड होगा उसको बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यूज बैठा लेना। वाटर में 2.25 × 10⁸ होता है, और ग्लास में 2 × 10⁸ होता है। मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2.25 डिवाइडेड बाई 2। इसमें कोई यूनिट एसोसिएट नहीं होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको याद रखना है कि कोई भी यूनिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नहीं होता। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो स्नेल्स लॉ से आया हुआ है। स्नेल्स लॉ आपको याद होगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सेकंड लॉ कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इसका मतलब है कि लाइट का जो लाइट मान लेते हैं कि दो मीडियम हम कंसीडर करें, जिस एक मीडियम से लाइट आ रहा है, दूसरे मीडियम में लाइट जा रहा है। तो मान लेते हैं मीडियम, ये मीडियम 1 जिससे लाइट आ रहा है, और ये मीडियम 2 जिसमें लाइट जा रहा है। तो इस मीडियम से लाइट आ रहा है, इस मीडियम में जा रहा है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो इस एंगल का साइन और इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, इन दोनों का साइन का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। कब तक? जब तक ये पेयर ऑफ मीडिया फिक्स्ड है, फिर ये जो कलर है ऑफ लाइट फिक्स्ड है, तब तक ये जो रेशियो है, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए ये कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, कोई भी एंगल के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 ही आएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा फॉर्मूला हो जाता है n/1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज sin I/sin R। तो आपको ध्यान देना है कि कौन से मीडियम से लाइट आ रहा है।
तो जिस मीडियम से लाइट आएगा उस मीडियम में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और जिसमें जा रहा होगा, ठीक है, वो उसमें जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का है। साइन आई बाई साइन आर आप लगाना, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम मिल जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन होता है। तो रिलेशन क्या कहता है कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 निकालना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो हमें लिखना होगा n2/n1, n2/n1। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए हमें, तो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखेंगे डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तो ये एक रिलेशन दे रहा है एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बीच में। अब इतना सारा फॉर्मूला जो हमने देखा उसमें मेन चीज था n2/1। n2/1 सारे फॉर्मूलाज को कनेक्ट करेगा। देखते हैं, अगर हम 2, 3 और 4 का बात करें तो n2/1 को हम sin i बाई sin r भी लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ के हिसाब से, v1/v2 भी लिख सकते हैं इसको हम n2/n1 भी लिख सकते हैं, जो कि अभी तुरंत देखा हमने n2/n1। तो अगर हम ये सब चीजों को भी आप आपस में रिलेट करना चाहें तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनता है sin i बाई sin r इक्वल टू v1/v2। वो रिलेशन ये रहा, इसको आप याद रख सकते हो। यानी फॉर्मूला कैसे भी मतलब क्वेश्चन जो है वो आपको कैसे भी पूछा जा सकता है, किसी में भी रिलेशन दे सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया, स्पीड ऑफ लाइट दे दिया इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। अगर वेलोसिटी दो मीडियम का और दोनों मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो फिर ये फॉर्मूला हमारे लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये फॉर्मूला हमारे लिए उपयोगी होगा, वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। या फिर हम इन दोनों के बीच में, पहले और तीसरे के बीच में भी रिलेशन बना सकते हैं। ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, n1 sin i, ये उधर चल गया n2 sin r, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। तो आपके यूज के हिसाब से आपको क्या क्या चीजें दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस हिसाब से आपको फॉर्मूला चुनना होगा। आप अगर सही चयन कर लिए फॉर्मूला का तो आपका आंसर बनना ही बनना है, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला गिवन देखना है और कौन सा चीज अननोन है, उस मतलब 2-3 चीज गिवन होगा और उसमें से एक चीज अननोन होगा, तो एक ऐसा रिलेशन ढूंढना है आपको जिसमें वो सारे गिवन चीज भी और अननोन चीज सारे चीज उसके अंदर रहने चाहिए, फिर तो आंसर आना ही आना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये क्या कहता है कि अगर मान लेते हैं कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, मान लेते हैं ग्लास से वाटर में जा रहा है, तो रिटर्न आने के टाइम में अगर मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे मिरर लगा दिया और इसको एकदम 90 डिग्री पे गिरा दिया, तो क्या होगा, ये बाउंस बैक करेगा। तो बाउंस बैक जब करेगा तो फिर से वही रास्ता फॉलो करके ये रिटर्न आएगा। इससे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो इसमें हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 अगर हम चाहते हैं और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 पता है, जैसे कि हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होता है, और हमें ढूंढना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास चाहिए तो हम लिखेंगे 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जो कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो लगभग 1.125 होता है। तो आप यहाँ बैठा दो, इसको सिंप्लीफाई करो, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान है। अगर आपको रिफ्रैक्टिव डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पता है तो रिफ्रैक्टिव जो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड भी निकाल सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देना, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं कि एक व्हाइट लाइट 7 कलरों से मिलके बना हुआ रहता है। वो 7 कलर क्या है, विबजियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगेन यानी एक व्हाइट लाइट के अंदर या कोई भी रेस के अंदर में 7 कलर छुपा हुआ रहता है। अब ये सातों कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है। वेवलेंथ क्या होता है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो लेंथ होता है उसे वेवलेंथ कहा जाता है। तो ये वेवलेंथ रेड का पाया जाता है सबसे ज्यादा और वायलेट का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होता है। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ना, ये वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। यानी सातों रंग जब आएगा तो सातों रंग का के अंदर जो ये जो व्हाइट लाइट आएगा जिसके अंदर 7 रंग होता है, तो वो सातों रंग का जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो कम बैंड होगा और जिसका वेवलेंथ कम होगा वो ज्यादा बैंड होगा। बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो वेवलेंथ ज्यादा होने से बेंडिंग कम, वेवलेंथ कम होने से बेंडिंग ज्यादा। यानी ये दोनों आपस में, वेवलेंथ और जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, ये इनवर्सली रिलेटेड है। यानी हम अगर देखें तो ओके, यहाँ ये व्हाइट लाइट आया, इसके अंदर 7 कलर है, तो ये बड़ा वेवलेंथ ये कम बैंड करेगा, छोटा वेवलेंथ ज्यादा बैंड करेगा। तो आप देख सकते हो, तो बेंडिंग इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी
इसका जो आर का वैल्यू होगा कम होगा, और ये रेड वाला का आर का वैल्यू ज्यादा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, बेंडिंग कम होगा, और जो वायलेट कलर होगा उसका बेंडिंग ज्यादा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो बेंडिंग कम करेगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा वो बेंडिंग ज्यादा करेगा। तो सिंपल सा बात है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है कंपेयर टू वायलेट, सो रेड का बेंडिंग लीस्ट होगा, वायलेट का मोस्ट होगा, और सबके बीच में आएंगे। यानी जैसे इसका बेंडिंग सबसे कम होगा, उसके बाद उससे थोड़ा ज्यादा बेंडिंग ऑरेंज का होगा, फिर येलो का, फिर ग्रीन, और सबसे ज्यादा बेंडिंग वायलेट का होगा। समझ में आ गया ना? अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर लाइट मान लेते हैं कि एक मीडियम 2 में जा रहा है, मीडियम 1 से आ रहा है, मीडियम 2 में जा रहा है, फिर मीडियम 2 से फिर मीडियम 3 में जा रहा है, फिर मीडियम 3 से मीडियम 1 में जा रहा है, तो इन सभी का जो है प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट होगा 1। जैसे समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट आया एयर से ग्लास में घुसा, फिर ग्लास से वाटर में घुसा, फिर वाटर से फिर एयर में आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1। तो आपको ऐसे याद रखना, इसमें से आपको 2 वैल्यूज दिया होगा, तीसरा वैल्यू आपको ढूंढने दिया जाएगा एग्जाम में। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है अगर ये ऐसा केस होता है जिसमें हमारे पास 3 डिफरेंट मीडियम्स है, जिसमें लाइट जहां से शुरुआत करता है आना, फिर फाइनली वो उसी मीडियम में चला जाता है, तो आप इस रिलेशन को यूज करके आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर लाइट, मान लेते हैं एक पॉइंट है जो पानी के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट आ रहा है, तो जब पानी से ऑब्जेक्ट एयर में जाएगा, वाटर है उससे एयर में जाएगा, तो क्या होगा? लाइट जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगा। तो इस जो ऑब्जेक्ट है जिसका रेज यहाँ से आ रहा है, वो ऑब्जर्वर के पास जब पहुंचेगा तो वो उसको अपरेंटली वो यहाँ देखेगा, यानी ये उसका अपरेंट हाइट हो जाएगा, ये एक्चुअल हाइट, और ये उसका ये हाइट को अपरेंट हाइट कहा जाएगा, अपरेंट डेप्थ। ठीक है, अपरेंटली इसको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है, पर आ रहा है यहाँ से, तो एक्चुअल हाइट, दिस इज अपरेंट हाइट। तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इस केस में, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अपरेंट डेप्थ बाय एक्चुअल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ बाय एक्चुअल डेप्थ। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है वो सबसे कम होता है, फिर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये लगभग 1 के बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 के बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में इनवर्स रिलेशन है, यानी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो ये रिलेशन को अगर हम यूज करें तो हमें ये रिलेशन हम वेरीफाई कर सकते हैं इस तरीके से कि जब हम लाइट का स्पीड लिखेंगे एयर में तो ये सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम था, वाटर में उससे ज्यादा होगा, अब देख सकते हैं वैल्यू 3 × 10⁸ एयर में, फिर वाटर में 2.25 × 10⁸, ग्लास में 2 × 10⁸, और डायमंड में 1.2 × 10⁸। तो इससे हमें ये देखने से ये समझ में आता है कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एक मीडियम का, उस मीडियम में लाइट का स्पीड उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल रिलेशन बनता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगा, जैसे कि ग्लास का ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, इसलिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगा, उस मीडियम में लाइट उतना ही बैंड करेगा। फिर तीसरा क्या है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, या फिर जिस मीडियम में लाइट ज्यादा बैंड कर रहा है, उसमें लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें डायमंड में, तो ये डायमंड में सबसे ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, डायमंड का 2.42। इसमें बेंडिंग सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा लाइट बेंड करेगा। अब दूसरे मीडियम में होता तो मान लेते कि इतना मान बेंडिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ इतना बेंडिंग होगा, सबसे ज्यादा बेंडिंग देखने को मिलेगा, और इस मीडियम में लाइट का स्पीड सबसे कम देखने को मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया।